आती हुई लहरों में भी अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता। अंदर क्या पड़ा हुआ है इसे देखने के लिए पानी का रंग रहित होना जरूरी है और पानी का तरंग रहित होना भी जरूरी है। ये तो रहा बाहर का उदाहरण, बाहर की वस्तु को देखने के लिए, लेकिन अंतरंग के आत्म तत्व को देखना है, अंतरंग की आत्मा की अनुभूति करनी है, तो फिर रंग और तरंग के रूप में, रंग के रूप में मोह का परिणाम दूर होना चाहिए। मोह के रूप में मिथ्यात्व आदि भावों को दूर होना चाहिए। तो जब मोह का रंग हमारे अंदर से निकल जाएगा और फिर योगों की तरंग, योगों की चंचलता, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण जो आती रहती है, वो भी जब चली जाएगी, वो भी जब रुक जाएगी, तो ऐसे रंग और तरंग से रहित जल की तरह अंतरंग के मोह भावों के जाने पर और योगों की चंचलता में विराम लग जाने के कारण, स्थिरता आने के कारण, फिर अपने अंदर की शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति होती है। एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा गुरुवर ने अपने अनुभव के आधार पर कितना बड़ा सिद्धांत और कितनी सरलता से प्रस्तुत कर दिया। आनंद प्रवृत्ति में नहीं, निर्वृत्ति में है। आनंद कहाँ है? प्रवृत्ति में नहीं, निर्वृत्ति में है। पंखों को फड़फड़ाते हुए पक्षी आसमान में, पंखों को फड़फड़ाते हुए पक्षी आसमान में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, किंतु बीच बीच में पंखों को विश्राम देकर भी उड़ते रहते हैं। बीच बीच में पंखों को विश्राम देकर भी उड़ते रहते हैं। देखो क्या कह रहे आचार्य श्री कि आनंद प्रवृत्ति में नहीं, निर्वृत्ति में है। अपन देखते हैं कि पंखों को फड़फड़ाते हुए पक्षी आसमान में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, फड़फड़ाते हुए ही पहुंचते हैं, पंखों को हिलाते हुए, पंखों को चलाते हुए ही पहुंचते हैं, किंतु वह पक्षी भी बीच बीच में पंखों को विश्राम देकर भी उड़ते रहते हैं। पंखों को रोक लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, पंख स्थिर कर लिए, आगे बढ़ते जाते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि आत्मा का उत्तम आनंद प्रवृत्ति में नहीं, किंतु प्रवृत्ति के निरोध रूप गुप्ति में है। आत्मा का उत्तम आनंद प्रवृत्ति में नहीं, किंतु प्रवृत्ति के निरोध रूप गुप्ति में है। प्रवृत्ति में करना होता है और निर्वृत्ति में करने से विश्रांति मानी जाती है, जिसे गुप्ति कहा जाता है। गुप्ति ध्यान के लिए बहुत आवश्यक मानी गई है। गुप्ति से हमारे लिए ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री कितने सरलतम स्वाभाविक उदाहरणों को सिद्धांत से जोड़ करके अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। उड़ना तुम्हारा पंखों को फड़फड़ा करके हो सकता है, लेकिन उड़ने का पूरा आनंद लेने के लिए आपको पंखों को भी रोकना पड़ेगा। प्रवृत्ति आपके लिए भले ही कुछ समय को अच्छी लगे, लेकिन निराकुलता,
और आनंद की अनुभूति तो गुप्ती अर्थात निर्वृत्ति में ही मानी गई है। मन सांसारिक विषय कसायों में भले ही लगा रहता है, मन सांसारिक विषय कसायों में भले ही लगा रहता है, किंतु आत्म कल्याण में लग जाना वास्तविक ध्यान है। आत्म कल्याण में लग जाना वास्तविक ध्यान है। इसी हेतु एक एक क्षण का उपयोग करने पर उसकी संसिद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? संसिद्धि हो जाती है। एक एक क्षण का उपयोग करने पर उसकी संसिद्धि हो जाती है। इसी तरह से गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि केवल ज्ञान और मुक्ति में उतना ही अंतर है। अक्षय भैया, भाग्योदय से आए हो, बहुत भाग्यशाली हो, इतनी सेवा दे रहे हो भाग्योदय में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, और जीवन में तुमने वो काम कर लिया, वो सेवा कर दी जिससे तुम्हारे जीवन का भी भाग्योदय हो गया। क्या? अपनी माँ की सेवा करते करते गुरुवर आचार्य श्री के निर्देशन में दूर दराज से ब्रह्मचारी भैया विनय जी के माध्यम से निर्देशन मिलता रहा, और तुमने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी बहन जी ने, भैया भतीजियों ने इतनी सेवा करी और माँ की संलेखना संपन्न कराई। मुझे सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष का अनुभव हुआ कि देखो, वृद्धावस्था में, बीमारी की अवस्था में लोगों की स्थितियाँ कैसी कैसी बन जाती हैं। मोह भावों में पड़ जाते हैं, शरीर साथ नहीं देता, परिणाम साथ नहीं देते। लेकिन बेटे यदि कर्तव्यनिष्ठ हैं, जागरूक हैं, धर्म की भावना रखते हैं, तो ऐसे बेटे श्रवण कुमार जैसी माता पिता की सेवा करके और उनके जीवन को सफल बना देते हैं। अक्षय भैया आज यहाँ पर विदिशा शीतल धाम आए हैं अपने भैया के साथ, परिवार के साथ, और सारी जानकारी दे रहे हैं। मुझे सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने भी और एलक जी ने भी आशीर्वाद भेजा था कि अच्छे से संलेखना संपन्न होनी चाहिए और ऐसी ही सेवा सबकी करते रहें, त्यागी वृत्तियों की सेवा करते रहें। ऐसा अक्षय भैया के लिए भी हम बहुत पहले से जानते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दरबारी लाल जी की भी बहुत भावनाएं रहती हैं प्रोत्साहन करने की और सेवा समाधि संपन्न कराने की। वहाँ हम लोगों ने भी यहाँ जैसी नगर वाले उत्तम चंद जी की बहुत अच्छी संलेखना संपन्न कराई। आचार्य श्री का आशीर्वाद सुनील भैया के माध्यम से संकेत मिलते रहे और निरंतर उनकी चेतना की जागरूकता बनी रही। उनकी भी संलेखना बहुत अच्छे से संपन्न हुई। भले ही कोई ग्रस्त रहे हों, उतना नियम संयम वृत्ति रूप में भले पहले ना पाला हो, लेकिन आखिरी में भी यदि कोई वृत्ति बनते हैं और संलेखना समाधि मरण का भाव रखते हैं, तो उनके भावों की भी प्रशंसा होती है, उनके संयम की भी प्रशंसा होती है। और उम्र को पाकर के यदि संलेखना का योग बनता है तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए क्या होगा। ऐसा सौभाग्य सभी को प्राप्त हो। यहाँ पर शीतल धाम में चातुर्मास चल रहा है, निरंतर स्वाध्याय का आनंद सभी जन ले रहे हैं। सुबह दोपहर शाम धर्म ध्यान में सभी का बीत रहा है। श्रावक जन समय समय पर आते हैं बस्ती से, शहर से, नगर से, और नगर के किनारे पर, नगर में ही कहें पर नगर के किनारे पर, जैसे अपन कहते हैं ना कि राजगृही का विपुलाचल पर्वत और ऐसे ऐसे जो निकट के स्थान होते हैं, शीतलनाथ भगवान का धाम है। ऐसे शीतलनाथ भगवान के धाम में, शीतल धाम में लोग आकर के बराबर धर्म लाभ ले रहे हैं। आप सभी धर्म लाभ लें। सागर बूंद समाये के सूत्रों की व्याख्याएं निरंतर आपको सुनाई जा रही हैं। दूर दराज के लोग भी सागर बूंद समाये का स्वाध्याय कर रहे हैं। सुन सुन करके स्वाध्याय करते हैं और सुन सुन करके उस पुस्तक के प्रति पढ़ने का भाव सभी के मन में आता है। आप सभी निरंतर ऐसा ही धर्म ध्यान करते रहें। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाये में कल के दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की चर्चा की गई थी।
आज का विषय उससे हटकर के आपको मिलेगा। तीसरा खंड साधना का है और साधना के खंड में रत्नत्रय के साधक किस किस तरीके से साधना में ढलते हैं, अध्यात्म का आनंद लेते हैं, समता का अनुभव करते हैं, वो सभी बातें इसमें आपको सुनने को मिल रही हैं। बोध वाक्य गुरुवर का है, यह संसारी प्राणी किसी ना किसी से अपेक्षा रखता ही है, परंतु अपेक्षा मात्र आत्मा की रही आवे और संसार से उपेक्षा हो जावे तो प्राणी मुक्त हो जाता है। पर संसार में ये प्राणी रह नहीं पाता, रह नहीं सकता। हम और अब अपेक्षाएं लेकर के चलते हैं और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो मन में राग द्वेष खेद खिन्नता आती है। तो अपेक्षा हम केवल आत्मा की रखें, अपेक्षा मात्र आत्मा की रही आवे और संसार से उपेक्षा हो जावे, कोई जरूरत नहीं, तो प्राणी संसार से मुक्त हो जाता है। प्रदर्शन की क्रिया बहुत सरल है, देखा देखी हो सकती है। क्या? प्रदर्शन की क्रिया बहुत सरल है, देखा देखी हो सकती है। उसके लिए शारीरिक, शाब्दिक या बौद्धिक प्रयास पर्याप्त है। देखा देखी में करने के लिए शारीरिक प्रयास, शाब्दिक प्रयास या बौद्धिक प्रयास पर्याप्त है। उतने प्रयास मात्र से देखा देखी हो सकती है, किंतु दर्शन के लिए, अपने आत्म दर्शन के लिए, अपने तत्व को देखने के लिए ये तीनों गौण हैं। कौन तीनों? शाब्दिक, शारीरिक और बौद्धिक प्रयास, तीनों गौण हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। अध्यात्म में, आत्म दर्शन में शारीरिक प्रयास, शाब्दिक प्रयास या बौद्धिक प्रयास, इसकी उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये सब गौण है। प्रदर्शन में इन्हीं सब की जरूरत पड़ती है। प्रदर्शन अलग है और दिग्दर्शन अलग है। दर्शन अपने लिए है, प्रदर्शन दूसरों के लिए है और दिग्दर्शन मार्गदर्शन के रूप में सभी के लिए है। आचार्य श्री के विचार चिंतन जो भी हैं, उस शब्दों में व्यक्त होते हुए भाषा परिभाषा में आते रहते हैं। उन सब का उपयोग अपन सभी जन करते रहते हैं। इसी तीसरे खंड में समता अध्यात्म की बात अब आ रही है कि साधक समता और अध्यात्म का आनंद कैसे लेता है, कैसे ढलता है उसमें। देखो कितने प्रेरक बोध वाक्य हैं छोटे छोटे। समता भाव ही श्रामण्य है। क्या? समता भाव ही श्रामण्य है, उसी में श्रमण की शोभा है। समता भाव ही श्रामण्य है, उसी में श्रमण की शोभा है। समता भाव का मतलब क्या? राग द्वेष से परे,
वीतरागता का परिणाम, सहज अपने शुद्ध भावों की अनुभूति, इसका नाम है समता। और ऐसी समता का भाव ही श्रामण्य है, उसी में श्रमण की शोभा है। सुख दुख कर्माश्रित हैं, किंतु समता आत्माश्रित है। सुख दुख तो कर्माश्रित हैं, लेकिन समता कैसी है? आत्माश्रित, जो कि कसाय विजय की प्रतीक है। कसाय विजय की प्रतीक है समता। कसायों को जीतने का नाम समता है। सुख और दुख हमारे लिए जो मिल रहे हैं, ये तो कर्माश्रित हैं। पुण्य का उदय आया, सुख मिल गया। अशुभ कर्म का उदय आया, दुख मिलने लगा। और कर्म तो बदलते ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी है जो अच्छा लग रहा है वो बना रहे, ये अच्छा नहीं लगा जल्दी जल्दी निकल जाए, ऐसा होता क्या? क्यों प्रतीक, बोलो जल्दी। है अपने हाथ में है क्या? नहीं, अपने हाथ में नहीं है। आप सभी प्रतिदिन सुन रहे हो, समझ रहे हो, सागर बूंद समाये के बोध वाक्य कितने महत्वपूर्ण हैं, स्वर्ण अक्षरों पर लिखे जाने लायक हैं। कोटेशन, एक एक सूत्र, सुख दुख कर्माश्रित हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी रत्नकरंडक में यही तो कहा है, निष्कांक्षित अंग में। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्ते ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। कर्म परवसे, जो भी हमारे लिए फल मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि कर्म है। कर्म की वजह से ही तो फल मिलता है। और किससे मिलता है? अपने अंदर पुण्य का उदय, शुभ उदय है तो सुख सामग्री मिल जाएगी। अशुभ कर्म का उदय आ गया, सुख सामग्री छिन जाएगी, चली जाएगी, अनिष्ट सामग्री आ जाएगी।